हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इफ़ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, लिफ्ट अप समवन एल्स। तो लाइफ में आप खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों की हेल्प करना सीखिए, ठीक है। अगर किसी की कोई नीड है, ठीक है, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से ये आगे हो जाएगा लाइफ में, या इसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, तो वहाँ प्लीज़ कीजिए हेल्प दूसरों की भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो नेचर आपकी फिर हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप भी आगे बढ़िए, दूसरे भी आगे बढ़े, है ना। इस पॉजिटिव थॉट के साथ लाइफ में आप काम करते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज़ ऑब्जर्व ऑन। ये बनाया जाता है आपका 6 फरवरी को, ठीक है गाइस। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज़ ऑब्जर्व ऑन 6, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव का बिहाइंड ऑब्जर्विंग दिस डे इज टू amplify and direct effort on the elimination of this cruel practice and to promote elimination of female genital mutilation, ठीक है। इस साल UNFPA और UNCEF joint program है on the elimination of female genital mutilation delivering the global promises launch the 2023 theme, ठीक है। और इस बार की थीम है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM, ठीक है। ये इस बार की थीम है। 2012 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट कर दिया था February 6 को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विद द एम टू एम्पलीफाई एंड डायरेक्ट द एफर्ट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है। आप देख सकते हैं। हु चेयर CEO कॉन्क्लेव एट इंडिया 2023। ये चेयर करी है डॉक्टर मनसुख मावड़िया, चेयर दी CEO कॉन्क्लेव एट लास्ट इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में 90 CEO ने पार्टिसिपेट किया है इन प्लास्टिक इंडस्ट्री बोथ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। एग्जीबिशन फ्रॉम मोर देन 45 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज मोर देन लाइक ट्रेडर visitor from around the world participate in it, ठीक है। The conclave will create opportunity to showcase India capability and help facilitate the growth of the India plastic industry, ठीक है गाइस। हम प्लास्ट इंडिया 2023 की बात करें तो इट रेफर टू अ सीरीज ऑफ एग्जीबिशन अंडर द प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन, द 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन एंड कॉन्क्लेविंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम Feb 1 to 5 2023 एट ITPO प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे हुई है और 11th सेशन था ये, ठीक है। इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है। और इससे क्या होगा कि अ, इस एग्जीबिशन ये प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटेट करेगी ग्रोथ ऑफ इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री और मेक इंडिया अ हब ऑफ सोर्सिंग प्लास्टिक फॉर द ग्लोबल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन Feb 4 अंडर द थीम नमो नमो मटा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया गाइस, 4 फरवरी को श्रीलंका का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। और इनकी थीम है नमो नमो मटा, ठीक है। श्रीलंका सेलिब्रेटेड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 Feb अंडर द थीम नमो नमो मटा अ स्टेप टुवर्ड्स अ सेंचुरी, ठीक है। द मेन सेरेमनी ऑन द नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाज हेल्ड एट काले ग्रीन इन कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका इंडिपेंडेंस की बात करें तो श्रीलंका को पहले सेलून के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और श्रीलंका वाज अ मेजर इकोनॉमिक सेंटर फॉर द ब्रिटिश एम्पायर विच ग्रांटेड इट सेमी इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस दिया था पहले 1948 में ब्रिटिशर ने, ठीक है। श्रीलंका जो फुल फ्लैज रिपब्लिक बना है वो बना है 22 मई 1972 एंड इज़ फॉर्मली नोन एज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के डॉन स्टेफन स्नेंग, ठीक है। और हु इज़ रिगार्डेड एज, उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है श्रीलंका के, ठीक है। और 1972 में विलियम गोपलवा बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है गाइस। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ये श्रीलंका का मैप है, आप देख सकते हैं। एक आइसलैंड कंट्री है।
पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ पास अवे इन दुबई एट द एज ऑफ 79। ही वाज फॉर्मर, आपको बताना वो क्या थे, प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के जनरल थे। तो इसका आंसर है डी। वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पाकिस्तान के जनरल भी रहे हैं, ठीक है। फॉर्मर पाकिस्तानी जनरल एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। परवेज मुशर्रफ वाज द president of the South Asian nation after the successful military coup in 99 and seventh top general from 1998 to 2007। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही रूल होता है, ठीक है। वहाँ पे तो मिलिट्री जो भी वहाँ पे रूलर होते हैं उसे हटा के, तो ये आर्मी के तो थे ही जनरल, ठीक है। फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए थे, तो ये प्रेसिडेंट रहे थे 1998 से 2007 तक। 10th प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। Minister Modi inaugurated HAL largest helicopter manufacturing facility in India and Asia located at which place? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब HAL की लार्जेस्ट जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेट करी है, वो इंडिया की और एशिया की सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है आपकी कर्नाटका में, ठीक है। Karu Helicopter Manufacturing Unit by HAL in Karnataka is the largest helicopter manufacturing facility in India and Asia, and it would initially construct light utility helicopter है, ठीक है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी, ठीक है। और ये है तुमकारू कर्नाटका में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप 3 टन क्लास सिंगल इंजन मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं विद यूनिक फीचर ऑफ हाई मैन्यूवेबिलिटी, ठीक है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में अभी आपको पता है इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है 2023, ठीक है, एट बेंगलुरु इन कर्नाटक, वो भी इनोग्रेट किया, ठीक है। ये 3 दिन का इवेंट है एंड एम एट शोकेसिंग द इंडिया राइजिंग पावर एज एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो इंडिया की गैस का पाइपलाइन का नेटवर्क है विल एक्सपेंड टू 35,000 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर फ्रॉम, अभी 22 किलोमीटर है तो इससे 30 किलोमीटर तक ले जाना है, ठीक है। और इंडिया का आपको पता ही है कि अभी गोल है कि 20% ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में एथेनॉल की, ठीक है। एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में 20%, अभी हम करते हैं लेकिन अभी 5-10% पे है, ठीक है, लेकिन इसे 20% पे लेके जाना है। ये गवर्नमेंट के प्लान्स है ताकि एनर्जी और एफिशिएंटली यूज़ करी जा सके। आप ये देख सकते हैं एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन इन तुमकारू कर्नाटका। Grammy Award was presented in Los Angeles on 5th Feb 2023, which this is which edition of Grammy? तो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको बताना है ये कौन सा एडिशन था, तो ये आपका 65th एडिशन था, ठीक है। द 65th ग्रैमी अवार्ड वाज प्रेजेंट इन लॉस एंजलिस ऑन 5th Feb 2023, ठीक है। द crypto.com arena in the Los Angeles play host the 65th annual Grammy Award ceremony on the 5 2023. It honored the top performer songs and recording from the eligibility years, which span October 1 2021 to September 30 2020। तो इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं सिंगर वो 1 अक्टूबर 2021 से लेके सितंबर 30 2022 के बीच में, वो भी इन्होंने पूरा एक साल कंसिडर करके वहाँ पे चूज़ किए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 63rd हो या 64th सेरेमनी हुई है, ठीक है, जो भी ग्रैमी अवार्ड की, वहाँ पे साउथ अफ्रीकन के कॉमेडियन थे ट्रेवर नोहा, वो उन्होंने होस्ट किया था, इस बार भी वही होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरी लिस्ट है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे लगाए हुए हैं, ठीक है। विद 9 नॉमिनेशन बियॉन्सी इज द मोस्ट नॉमिनेटेड आर्टिस्ट दिस ईयर, ठीक है। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है? जस्ट लाइक दैट, वोन बाई बोनी रियाइट, परफॉर्म बाई रियाइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जीता है बोनी रियाइट ने। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस ये जीत रेनेसांस, ये किसने जीती है? बियॉन्सी ने, ठीक है। बियॉन्सी ने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, ठीक है। और बेस्ट म्यूजिशियन अर्बन एल्बम, ठीक है, ये वर्सिटी वोन बाई बैड बनी, ठीक है। बेस्ट पॉप ग्रुप परफॉर्मेंस अनहोली वोन बाई किम पेट्रस एंड सैम स्मिथ। बेस्ट आर एंड बी सॉन्ग्स कफ
ब्लू जून, ठीक है, बोर्न बाई एंड्रू, परफॉर्म बाई बियोंसी, ठीक है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम हैरी हाउस, बोर्न बाई हैरी स्टाइल्स। बेस्ट कंट्री एल्बम, ठीक है, अ ब्यूटीफुल टाइम, बोर्न बाई वैली नेल्सन। बेस्ट कंट्री सॉन्ग यू कांट, बोर्न बाई बेन स्टिन्स एंड मैट रोजर्स, परफॉर्म बाई कोडी जॉनसन, ठीक है। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस लाइव फॉर एवर, बोर्न बाई विली नेल्सन। बेस्ट कंट्री ग्रुप परफॉर्मेंस नेवर वांटेड टू बी दैट गर्ल, बोर्न बाई एशले मैक, ठीक है। बेस्ट लैटिन एल्बम जीरो, बोर्न बाई बोका लिवरे, ठीक है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शाकुरा, ठीक है, बोर्न बाई मासा, ठीक है। बेस्ट रैप द हार्ट पार्ट 5, बोर्न बाई हेंड्रिक लैमर, ठीक है। गैस ये सब तो ना आपको नाम बता दी, कुछ चार चार पांच इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें तो ये जीता है आपका जस्ट लाइक दैट, बोर्न बाई सॉन्ग राइटर बोनी राइट, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर जरूर याद रखिएगा जस्ट लाइक दैट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें अबाउट डैम टाइम बाय लीजो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी है जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों सेम ही है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बोनी एट, ठीक है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इजी ऑन मी, ठीक है, बाई एडल, ठीक है। तो ये चार और ना भी याद रहे, इन चारों को याद रख लीजिएगा, ठीक है गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बियोंसी ब्रेक ऑल टाइम ग्रैमी विन रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप ये देखते हैं बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एल्बम बियोंसी रेनिसा, ठीक है। अगेन बियोंसी, ठीक है। बेस्ट आर एंड बी सॉन्ग फिट, बेस्ट रैप एल्बम, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट म्यूजिक अर्बन एल्बम, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये आप याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, बोनी रैट, जस्ट लाइक दैट। इन्होंने सॉन्ग का इनका सॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोड ऑफ द ईयर भी जो ये भी ध्यान रखिएगा इस अबाउट डैम टाइम। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समरा जोए। सो आई होप इन्हें याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस कारवी गुजरात टूर अंडर विच स्कीम टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ गुजरात, ठीक है। ये हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है गारवी गुजरात टूर, ठीक है, कि वो हेरिटेज दिखा सके गुजरात की, ठीक है। इंडियन रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। द गारवी गुजरात टूर विल बी डिपार्ट ऑन 20th Feb फ्रॉम दिल्ली सफदरगंज स्टेशन, ठीक है। 28 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन टूर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत शोकेस दी वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है गाइज। द विजिट टू द प्रोमिनेंट, और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे विजिट होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानर, ठीक है, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बाइट द्वारका, अहमदाबाद, मोधेरा, ठीक है, और पटन विल बी द मेजर अट्रैक्शन इन दिस नरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स बिगेन इन, तो ये आपकी होगी लखनऊ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि ऑफ द हेड ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ एससीओ मेंबर। अब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है कि हर जितनी भी एससीओ कंट्रीज हैं ना, ठीक है, जैसे कि इंडिया होगी या बाकी, तो हर कंट्री का अपना एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, उन सब के हेड्स की मीटिंग है। तो इंडिया का कौन सा है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट? इंडिया का है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है। तो वो इंडिया का हाईएस्ट ऑडिट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उन सब की हेड की मीटिंग हुई है लखनऊ में, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम? गिरीश चंद्र है, ठीक है, मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ कॉल फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर टू ऑडिटिंग, ठीक है। Mr. Murmuru was addressing delegates on the opening day of the sixth meeting of the sixth meeting है of the heads of the Supreme Audit Institute of Shanghai Cooperation Organization, ठीक है, SCO member state in Lucknow, ठीक है। SCI India, that is Controller and Auditor General of the India, is utilizing artificial intelligence techniques in the audit process। इस बार की थीम क्या थी? इनकी थीम थी इंटीग्रेटिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, ठीक है। आप देख सकते हैं एससीओ के टोटल
कंट्री मेंबर है, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव हाउ मैनी ट्रेनिंग स्कूल फॉर ड्रोन ट्रेनिंग एंड स्किल अक्रॉस द कंट्री। इसका सही आंसर है, टोटल गवर्नमेंट ने अभी 44 स्कूल्स अप्रूव कर दिए, 44 ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ अप्रूव 44 ट्रेनिंग स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन ट्रेनिंग एंड स्किल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर सिविल एविएशन है जनरल वीके सिंह। इन्होंने बताया कि और द ट्रेनिंग स्कूल हैव सर्टिफाइड 2520 ड्रोन पायलट टिल डेट, ठीक है। और अभी आपको बताइए कि ये इंडस्ट्री एक नेस्केंट स्टेज में, नेस्केंट स्टेज का होता है मतलब इनिशियल स्टेज पे अभी शुरू हो रही है, ठीक है। इंडियन रेलवे स्टार्ट विच कम्युनिकेशन फॉर इट्स पैसेंजर टू ऑर्डर फूड थ्रू ई केटरिंग सर्विस। तो इंडियन रेलवे ने अभी व्हाट्सएप सर्विस स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अब आप व्हाट्सएप से भी खाना मंगवा सकते हैं, ठीक है। Railway start WhatsApp communication for its passenger to order food through e-catering service. Passenger can use a railway business WhatsApp number for this purpose. With the option, the customer will be able to book meals their choice from the restaurant of their choice available at the station and route directly through the e-catering website of our RCTC without रिक्वायरिंग टू डाउनलोड दी ऐप, ठीक है। तो व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हाल ही में 2 बजट पास हुआ, उसमें 2.40 लाख करोड़ ऑफ इंडियन रेलवे इन द यूनियन बजट 2023 एंड 4, तो इतना बजट मिला है, ठीक है, 2.40 लाख करोड़, ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। इंडियन रेलवे स्टार्ट अ न्यू सर्विस टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन बाई व्हाट्सएप, इसी बात आपको ध्यान रखनी है। गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।